कुछ ज्यादा अपडेट भी हम उनसे लेंगे और क्या कुछ इस मुठभेड़ से जुड़ा हुआ है। श्रीनिवास, और क्या कुछ अपडेट? बड़ी कामयाबी, जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी, हालांकि अभी नक्सलियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी निकल कर नहीं आएगी। और क्या कुछ इस पूरे ऑपरेशन के बाद, श्रीनिवास? निश्चित तौर पे जो आज जवानों को बड़ी सफलता मिली है और जवान लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, उन कोर इलाकों में घुस रहे हैं जहां पर माओवादियों का गढ़ माना जाता है। दक्षिण बस्तर इलाका जो तीनों राज्यों से जुड़ा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन राज्यों से की सीमा पर नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा रहती है और ये जो अबुझमाड़ का एरिया है ये भी दक्षिण बस्तर इलाके में आता है। तो ऐसे में जवानों को जो सूचना मिली थी और जो जवान है जिन नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ, ये बटालियन की एक टुकड़ी मानी जा रही है और उन टुकड़ी के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 नक्सलियों के को ढेर कर दिया है। साथ ही मौके से कई हथियार भी बरामद किए। अभी फिलहाल इलाके की सर्चिंग की जा रही है और मौके पे जो माओवादी के जो शव बरामद हुए हैं उनकी शिनाख्ती की जा रही है कि ये किस कैडर के हैं और इन पर कितना लाख का इनाम था। जो सफलता आज जवानों को मिली है, ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो जवानों की तरफ से फ्री हैंड दिया गया था, माओवाद को जो खात्मे की बात मार्च 2026 तक की जा रही थी, वो सफल होती हुई दिख रही है। जी ठीक, जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी थे, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। और इधर मुठभेड़ में जो कामयाबी मिली है, सफलता मिली है, उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी भी जताई। सुरक्षा बलों की सफलता पर उन्होंने बधाई भी दी। सोशल मीडिया पर सीएम ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और नक्सली मुठभेड़ पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये जवानों की भुजाओं की ताकत से सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास को लेकर कटिबद्ध है। बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के जवान सुबह से ही नक्सल ऑपरेशन पर थे और आज 10 नक्सलियों के शव और बरामद किए गए हैं। ये संख्या 212 अभी पहुंच गई है और ये सिर्फ बस्तर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। और उसके बाद किसी जवान को कोई परेशानी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। सुख का विषय यही है। लोग अब बस्तर में ये चाहते हैं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। लोग अब ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति होनी चाहिए, विकास की गंगा गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए। 3 ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं नक्सलियों के द्वारा, 10 शव बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता है, जवानों के भुजाओं की ताकत पर मिली सफलता। और पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया। साव ने कहा कि हमारी सरकार बस्तर को नक्सल मुक्त करेगी। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सुरक्षा बल के जवानों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।